Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, Vikare, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं उन्मेष पाठमाला प्रथम का पाठ 15 अंतरिक्ष केंद्र में एक दिन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो अंतरिक्ष यात्री गए हुए हैं या जा चुके हैं, तो वो अपना जीवन वहां पर किस तरीके से व्यतीत करते हैं, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए चैप्टर में हमें क्या समझाया जा रहा है। वैसे अंतरिक्ष में एक दिन कहना पृथ्वी वालों के लिए थोड़ा भ्रम पैदा करना है। वह इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS 24 घंटे में 15 से ज्यादा बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इस हिसाब से वहां 24 घंटे में 15 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। परिक्रमा यानी चक्कर लगाना। तो ये जो ISS है यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है, वो पृथ्वी की 15 बार चक्कर लगाता है। तो 15 बार चक्कर लगाने का मतलब है कि वहां 24 घंटे में 15 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यानी कि 15 दिन। पर चलिए आसानी के लिए हमें इसे ग्रीनविच मध्याह्न समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में बिताया एक ही दिन मानते हैं। देखिए मैं वहां पहुंचा कैसे। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो गैरेट रेसमैन थे उनके बारे में बताया कि वो वहां कैसे पहुंचे और उन्होंने अपना समय कैसे व्यतीत किया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में कब क्या क्या करता था, यह बताने से पहले यह जान ले कि मेरा वहां जाना हुआ कैसे। बड़ा ही मजेदार रहा। आपने कभी डिज्नीलैंड में या ऐसी ही किसी जगह में एक खास तरह के झूले की सवारी की है? इन मोशन सिम्युलेटर्स झूलों में सवार व्यक्ति को पूरी तरह से ढककर कोई फिल्म दिखाई जाती है और उसकी सीट सामने दिख रहे दृश्य के हिसाब से घूमती, कांपती और झूलती है। यहाँ पहुंचते वक्त यान में जो आवाजें और जो कंपन होता है वह उन झूलों से अलग नहीं होता। बस फर्क इतना है कि यहाँ हमें मालूम होता है कि हम सच में अंतरिक्ष में पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा फर्क क्या है कि अंतरिक्ष में जाते वक्त हम पृथ्वी की तुलना में लगभग 3 गुना गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं, ग्रेविटी फोर्स। यानी अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है। तो पृथ्वी हमें अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो हमें जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारा जब यान अंतरिक्ष की तरफ जाता है तो हमें 3 गुना बल है, वो पृथ्वी है, वो अपनी तरफ खींचने के कारण हमें 3 गुना बल महसूस होता है। देखिए हाँ यह सही है कि हवाई जहाज में भी हम लगभग 3 से 4 गुना या इससे भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए ही होता है जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं। जैसे एरोप्लेन में भी होता है कि जब हम एरोप्लेन उड़ने वाला होता है, टेक ऑफ करने वाला होता है, तो वो पीछे की तरफ झुक जाता है और कई देर तक वो 15 से 20 मिनट तक वो सीधा चलता है। तो उसमें क्या महसूस होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी है उसको अपनी तरफ खींचती है। देखिए जब टेक ऑफ करते वक्त हवाई पट्टी पर जहाज को लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाता है, उस वक्त सवार पीछे की तरफ दबाव महसूस होता है जो सामान्य गुरुत्वाकर्षण बल से 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। यानी अपना वजन सामान्य से लगभग 3-4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जब हवाई जहाज में हम यात्रा करते हैं तो ये हमें पीछे की तरफ खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और उस समय हमें लगता है कि हमारा वजन है वो 3 से 4 गुना बढ़ गया है। यानी अपना वजन सामान्य से हमें 3 गुना ज्यादा महसूस होता है। पर अंतरिक्ष यान में तो यह सब चलता ही जाता है पूरे 8.5 से 9 मिनट तक, और फिर अचानक इंजन बंद हो जाता है और हम 3 गुना गुरुत्वाकर्षण से शून्य गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जब पृथ्वी से बहुत आगे निकल चुके होते हैं तो हम एकदम हल्के हो जाते हैं, यानी हमें उतना भार महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इतनी देर तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर कार्य करता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो हम शून्य गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाते हैं, यानी अंतरिक्ष में ग्रेविटी फोर्स नहीं होता है। तो जैसे ही हम अंतरिक्ष के नजदीक पहुंचने लग जाते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें अपने आप ही हल्कापन महसूस हो जाता है। और सच में तब लगता है जैसे हम अपनी सीट से फिकाए जा रहे हैं। यान में अंतरिक्ष यात्री सीधे बैठने के बजाय लेटी अवस्था में बैठे रहते हैं। ऊपर जो अंतरिक्ष में जो यान जाता है उसमें जो यात्री है वो सीधी अवस्था में नहीं बैठे रहते, वो
टेढ़े लेटे हुए होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो लेटे हुए हैं। देखिए शब्द पिटारा, भ्रम यानी कि वहम, परिक्रमा यानी चारों तरफ चक्कर लगाना, अंतरिक्ष यानी कि आकाश। देखिए अंतरिक्ष में पहुंचकर तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है। अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यहाँ चलना उड़ने जैसा है, यानी यहाँ हम चलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उड़ रहे हैं। वैसे ही जैसे कि सुपरमैन उड़ता है। वैसे तो सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सावधान रहना पड़ता है। यानी यहाँ पर अगर हमें सही दिशा में आगे बढ़ना है तो हमें हर समय क्या रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। आपको लगता होगा है ना, पर अंतरिक्ष में इससे भी जरूरी बात यह होती है कि हमें रुकना कहाँ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अंतरिक्ष स्टेशन बहुत बड़ा है, एक फुटबॉल के मैदान जितना। वैसे तो अंतरिक्ष केंद्र पर एक गुंबद डोबा छत वाली जगह है जिसमें कि 7 खिड़कियां हैं। इनसे बाहर का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। हम कई सारे दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों से कहते हैं कि यहाँ से उतना ही अच्छा दिखाई देता है जैसा कि अंतरिक्ष में चलने से दिखता है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हम सिर्फ उन लोगों से कहते हैं जिन्हें अंतरिक्ष में चलने का मौका नहीं मिला। अंतरिक्ष में चलने की तो बात ही कुछ और है। अंतरिक्ष केंद्र बहुत ही बड़ा होता है, विशाल और अद्भुत। लोग अक्सर पूछते हैं कि 3 महीनों तक आईएसएस की तंग सी जगह में रहना बड़ा मुश्किल रहा होगा। ये गैरेट रेसमैन बता रहे, गैरेट रेसमैन की स्टोरी है। पर सच बताऊं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं। बल्कि वह तो इतना बड़ा था कि 2 दफा मुझे अपने एक साथी को ढूंढने के लिए 2 बार यान के चक्कर काटने पड़े। मैं उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता जाता। अब देखिए शब्द पिटारा में अद्भुत यानी अनोखा या आश्चर्य में डालने वाला, असाधारण यानी कि जो मामूली ना हो। देखिए अब अंतरिक्ष में होता क्या क्या है। वहां रहना सचमुच में एक असाधारण अनुभव है। और फिर खिड़की से दिखती पृथ्वी, उसके नजारे, वाह क्या मस्त बीते हुए 3 महीने। वहां यान से अलग किए जा सकने वाले 2 हिस्सों में दल के हर सदस्य के रहने के लिए क्वार्टर बने हुए थे। 2 हिस्सों के नाम थे ज्वेट्जा और हार्मोनी मॉड्यूल। में दल के हर सदस्य के रहने के लिए क्या बने हुए थे, क्वार्टर बने हुए थे। ये एक छोटी सी खिड़की वाले छोटे कमरे हैं जिनसे आवाज बाहर नहीं जा सकती। हम वहां स्लीपिंग बैग में सोते थे, गाने सुनते थे, लैपटॉप इस्तेमाल करते थे, अपना सारा सामान एक बड़ी सी दराज में या दीवारों में लगी जालियों में रखते थे। वहां आईना भी था, पढ़ने के लिए लैंप भी था और एक अलमारी भी होती थी। यानी जरूरत का सारा सामान हमें कहाँ मिल जाता था, यान में मिल जाता था जो क्वार्टर्स बने हुए थे उनमें। पर खैर अब बात करते हैं 7 मई 2008 की सुबह की, जब मैं सोकर उठा। सुबह के 6 बज रहे थे। आईएसएस में आमतौर पर दिन हमेशा ही व्यस्त होता है, तो सोचा सबसे पहले दैनिक कार्यों से फारिग हो लिया जाए। यहाँ शौचालय हवा के दबाव से संचालित होते हैं। जो काम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण करता है वहां एक पंखा करता है। यानी यहाँ पे सब काम वैक्यूम से होता है। पेशाब शौचालय में सैक से सोख ली जाती है। जो पेशाब होता है वो शौचालय में किससे सोख लिया जाता है, सैक से, और एक डिब्बे में इकट्ठी होती जाती है। वहां के सारे अपशिष्ट को, सारे गंदे पदार्थों को वहीं पर रिसाइकल कर पीने योग्य बनाया जाता है। इसके लिए आईएसएस में एक छोटा जल उपचार संयंत्र भी होता है। देखिए शब्द पिटारा में फारिग होना, किसी काम से मुक्ति मिलना, अपशिष्ट यानी मैल, मल और मूत्र आदि, उपचार यानी कि इलाज, संयंत्र यानी कि मशीन। ठोस अपशिष्ट इकट्ठा करने के लिए शौचालय में प्लास्टिक की थैले रखे होते थे। ठोस यानी लिक्विड ना होकर ठोस जो अपशिष्ट होता था उसके लिए प्लास्टिक के थैले रखे होते थे। थैलों में मौजूद छोटे छोटे छेद से उसकी हवा भी सोख ली जाती है। सारा अपशिष्ट एक थैले में इकट्ठा होता जाता है और उसका मुंह एक रबड़ से अपने आप बंद हो जाता है। इस थैले को एक छेद के जरिए एक एल्यूमिनियम के डिब्बे में डाल दिया जाता है और अगले व्यक्ति के लिए इस थैले की जगह एक नया थैला रख दिया जाता है। यानी वॉशरूम में क्या होता है, एक रबड़ का थैला होता है जिसमें कि सारा अपशिष्ट इकट्ठा हो जाता है और फिर एक छेद के माध्यम से ये जो थैली है वो अपने आप उसका मुंह बंद होके और वो किस में चली जाती है, एक डस्टबिन जैसा कुछ होता है डब्बा एल्यूमिनियम का जिसमें डाल दिया जाता है और अगले व्यक्ति के लिए फिर एक नया रबड़ का थैला रख दिया जाता है। अंतरिक्ष में मंजन करना लगभग वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर होता है।
बस आखिर में थोड़ा अलग हो जाता है। गिरने पर पानी गोल गेंदों में बदल जाता है, इसलिए यहाँ कोई सिंक नहीं होती जहां टूथपेस्ट की झाग थूकी जा सके। यानी कि यहाँ पर कोई सिंक नहीं होता है, यान के अंदर क्या होता है अंतरिक्ष में, क्योंकि अगर हम कोई भी पानी या फिर कोई भी झाग थूकते हैं तो वो अंतरिक्ष में क्या होता है, उड़ने लग जाता है गोल गेंद की तरह। तो वहां पर क्या होता है कि जो मंजन होता है, मतलब जो पेस्ट होता है, उसके झाग को क्या है, निगलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ का टूथपेस्ट निकलने वाला ही होता है। वैसे बचपन तो मेरा पृथ्वी पर गुजरा है, मैं तो वहां भी बहुत सारा टूथपेस्ट निकल जाया करता था। यानी बच्चे जब छोटे होते हैं तो कई बार क्या उनको पेस्ट करते वक्त तो उनको थूकना नहीं आता, और वो पेस्ट है वो अंदर निकल जाता है, उनको मीठा मीठा सा लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे गैरेट रेसमैन कह रहे हैं कि मुझे अंतरिक्ष में तो वो निकलना मेरी मजबूरी था, पर मैं क्या पृथ्वी पर जब मैं बहुत छोटा था तो भी मैं बहुत सारा टूथपेस्ट निकल जाया करता था। मंजन करने के बाद में लगा कि आज बाल काट लिए जाए। अब देखिए वहां हर चीज अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है पृथ्वी से, तो वहां पर बाल काटने के लिए उसके बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उसने क्या किया, अपने रूसी साथी सेर्गेई की इसमें मदद ली। वहां पे कोई नाई की या सैलून या पार्लर नहीं होता है, वहां क्या है अपने बाल खुद ही काटने पड़ते हैं। तो बाल काटने वाली काट वहां की कैंची है वो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कैंची जैसी ही होती है, बस वो एक किससे जुड़ी होती है, वैक्यूम पंप से जुड़ी हुई होती है। यानी कैंची के पीछे की तरफ क्या है, वैक्यूम पंप लगा होता है, तो जो सारे कटे हुए बालों को अंदर खींच लेता है। और खींचने ऐसा नहीं है कि हम वहां पे डस्टबिन और उसमें डाल दें हम बालों को, क्योंकि वहां पर बाल है फिर क्या है उड़ने लग जाएंगे पूरे अंतरिक्ष में। तो उसके लिए क्या कर रखा है, वैक्यूम, हर काम वहां पे वैक्यूम से होता है। तो ये जो कैंची से जब बाल काट लिए जाते हैं तो वैक्यूम पंप है उसको सारे बालों को अपने अंदर खींच लेता है। अब नहाने की बारी आती है। नहाने के लिए पानी के जेट और गीले नैपकिन का इस्तेमाल होता है। साबुन है वो भी टूथपेस्ट की ट्यूब जैसे ट्यूब में होता है। वहां काम बहुत बहुत रहते हैं और सारे काम है वो तय समय पर ही करने होते हैं। जैसे दैनिक कामों से निपटकर सबसे पहले स्टेशन का रख रखाव करना होता है, फिर नाश्ता, इसके बाद मिशन को नियंत्रित करने वाली टीम के साथ पूरे दल की कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें दिन भर के कामों की योजना बनी रहती है। सुबह 8 से 10 तक काम शुरू हो जाता है, जो लगभग 1:05 तक लगातार जारी रहता है। हाँ, इस बीच रोज की कसरत भी होती है। दोपहर में 1 घंटे का लंच ब्रेक भी होता है। उसके बाद फिर से बहुत सारी कसरत और काम। अंतरिक्ष यात्रा के किस्से तो कभी खत्म न होंगे। अंतरिक्ष भी तो अनंत है, तो किस्से भी अनंत ही होंगे। अंतरिक्ष में जाना और समय बिताना, यह विज्ञान तथा मानव जाति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह तो शुरुआत है, आप लोगों की बड़े होने तक तो विज्ञान हमें कहाँ तक पहुंचाएगा, यह तो आप लोग ही देख पाएंगे। अब शब्द पिटारा देखिए, रख रखाव यानी कि देखभाल करना, नियंत्रित यानी काबू किया हुआ। अब ये रिपोर्ट है वो किन्होंने दी है, विवेक सोले ने। ये राइट जो चैप्टर है वो किसने राइट किया है, विवेक सोले की एक रिपोर्ट है उसमें से ये चैप्टर है वो उठाया गया है। और इस चैप्टर में किसके के लिए बताया गया, अंतरिक्ष यात्री गैरेट रेसमैन के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी आईएसएस में बिताए दिनों की वीडियो रिपोर्ट की विवेक सोले द्वारा प्रस्तुति की गई है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इसकी एनिमेटेड वीडियो देखते हैं ताकि हमें चैप्टर और अधिक क्लियर हो जाए। यह पाठ अंतरिक्ष यात्री गैरेट रेसमैन के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में बिताए दिनों की वीडियो रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे विवेक सोले द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS 24 घंटे में 15 से अधिक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस तरह से वहाँ एक दिन में 15 बार सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, यानी लगभग 15 दिन का एक दिन। पर ग्रीनविच मध्याह्न के अनुसार इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में बिताया एक दिन ही मानती है। मैं वहाँ पहुँचा कैसे? गैरेट रेसमैन बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में जाना लगभग डिज्नीलैंड में इन मोशन सिम्युलेटर झूलों में सवार व्यक्ति को हुए अनुभवों जैसा है। उसकी सीट सामने दिख रहे दृश्य के हिसाब से कांपती और झुकती है। यहाँ पहुँचते वक्त भी यान में जो आवाजें
और जो कंपन होता है वह मोशन सिम्युलेटर झूलों से अलग नहीं होता। यदि फर्क होता है तो केवल इतना कि यहाँ हमें यह पता होता है कि हम अंतरिक्ष में पहुंचाए जा रहे हैं। एक बड़ा फर्क गुरुत्वाकर्षण का होता है। जिस प्रकार हवाई जहाज के टेक ऑफ करते समय हवाई पट्टी पर हवाई जहाज को लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दौड़ाया जाता है, तब सवार पीछे की ओर दबाव महसूस करता है। इस समय गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के सामान्य गुरुत्वाकर्षण बल से 3 या 4 गुना ज्यादा होता है, किंतु यह कुछ सेकंडों के लिए महसूस होता है, जबकि अंतरिक्ष यान में यह 8 से 9 मिनट तक चलता है और बाद में शून्य गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यान में यात्री सीधे बैठने के बजाय लेटी अवस्था में बैठे रहते हैं। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण चलना उड़ने जैसा होता है। इसलिए यहाँ सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए तथा रुकने के लिए सावधान रहना पड़ता है। अंतरिक्ष केंद्र पर गुंबदनुमा छत वाली एक जगह है जिसमें 7 खिड़कियां हैं। इनसे बाहर का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। यह केंद्र फुटबॉल के मैदान के बराबर बड़ा है और उसकी खिड़कियों से पृथ्वी का नजारा एकदम अद्भुत होता है। इसलिए अंतरिक्ष केंद्र में गैरेट रेसमैन के 3 महीने अविस्मरणीय अनुभवों से भरे रहे। अंतरिक्ष केंद्र में यान से अलग किए गए 2 हिस्सों में दल के हर सदस्य के लिए क्वार्टर बने हैं, जिनमें छोटी सी खिड़की होती है। इसमें स्लीपिंग बैग के अंदर सोना पड़ता है तथा अपना सभी सामान दीवार में लगी जालियों या दराज आदि में रखना पड़ता है। क्वार्टर में आईना, पढ़ने के लिए लैंप तथा एक अलमारी होती है। अंतरिक्ष में शौचालय हवा के दबाव से संचालित होते हैं। जो काम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा संभव हो जाता है, उसी के लिए वहाँ पंखे की आवश्यकता होती है। पेशाब शौचालयों में सैक से सोख ली जाती है। यहाँ लगे जल उपचार संयंत्र से सारे अपशिष्ट को रिसाइकल कर पीने योग्य बनाया जाता है। ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक के थैले रखे होते हैं। अंतरिक्ष में टूथपेस्ट करना लगभग पृथ्वी जैसा ही होता है, किंतु अंतर बस इतना है कि यहाँ इसके झाग को थूकते नहीं हैं, बल्कि निगल लेते हैं। इसे बनाया ही इस तरह जाता है कि इसे निगला जा सके। यहाँ बाल काटने के लिए जो कैंची होती है, वह एक वैक्यूम से जुड़ी होती है, जो कटे बालों को अंदर खींच लेता है। नहाने के लिए यहाँ साबुन टूथपेस्ट की ट्यूब के समान होता है तथा पानी के लिए जेट और गीले नैपकिन का प्रयोग किया जाता है। वीडियो में गैरेट रेसमैन ने दैनिक कामों से निपटकर सब स्टेशन के रखरखाव के बाद नाश्ता, कॉन्फ्रेंस 8:10 से 1:05 तक के कार्यों का उल्लेख किया है। इस बीच दैनिक कसरत, लंच ब्रेक आदि सबके लिए समय निर्धारित होता है। अंत में वे कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा के ये किस्से कभी खत्म न होंगे और आने वाली पीढ़ी देखेगी कि विज्ञान हमें समय के साथ कहाँ पहुँचाएगा। तो बच्चों, अंतरिक्ष में एक दिन चैप्टर हमने पढ़ लिया है और इसका एनिमेटेड वीडियो भी देख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।